तो क्लास 10 में त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का आज हम लोग परिचय देख रहे हैं। क्लास 10 मैथ का इंट्रोडक्शन प्लस फॉर्मूला आज देखते हैं कि क्या इसमें इंट्रोडक्शन है और क्या है फॉर्मूला। तो हम इंट्रोडक्शन प्लस फॉर्मूला दोनों देखते हैं, जिसको बोलते हैं परिचय प्लस सूत्र। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इस त्रिभुज में बनाने से पहले यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब एगो समकोण त्रिभुज होता है। पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज कैसे समझेंगे, क्योंकि मेरा ये 90 डिग्री का होता है। ये हो गया ए बी सी। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये मेरा कर्ण होती है, कर्ण। उसके बाद ये मेरा क्या होती है, आधार। और ये मेरा होता है लंब। कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। आधार को बोलते हैं बेस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये हो गया हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर। ये मेरा आधार, लंब और कर्ण। पाइथागोरस का ये मेरा कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये मेरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पहले देखिए कि पाइथागोरस का क्या होता है फॉर्मूला। स्टार दे के लिखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम कह सकते हैं कि कर्ण के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, इसको हम शॉर्ट में पी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको एच बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, पी। तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर, लंब मीन्स पी का स्क्वायर प्लस आधार बेस का स्क्वायर। शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब क्या देखते हैं, पहला इसमें क्या कंडीशन है त्रिकोणमिति का परिचय में कि कर्ण हमारा सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण सबसे लंबी कर्ण क्या है, सबसे लंबी भुजा होती है, वही लिखे कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। और दूसरी अर्थ में कर्ण हमेशा समकोण त्रिभुज, मतलब जो समकोण त्रिभुज का त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, कर्ण हमेशा फिक्स होगी। कर्ण कभी नहीं बदलती है। हमें आधार बदल सकती है, लंब बदल सकता है, लंब और आधार बदल सकता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता। तो कर्ण हमेशा क्या होती है, फिक्स रहता है। दूसरा में क्या लिख सकते हैं, कर्ण
हमेशा फिक्स होती है, कर्ण बदल नहीं सकता। और दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, ये भुजा, ये मेरी कर्ण होता है। तो यहां पर लिख देते हैं तीसरका में 90 डिग्री के सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कहने का अर्थ हुआ जो 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। तो वही लिखे, कर्ण हमारा सबसे लंबी भुजा होती है। दूसरा का में कर्ण हमेशा फिक्स होती है, ये कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा आधार और लंब चेंज होती है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। त्रिकोणमिति में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा कर्ण होती है। अब सभी का साइन, कोस, टेन, कोसेन और कोस और कोट का सभी का मान निकालते हैं। ये मेरा पी है, ये एच है और बी है, मतलब ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और परपेंडिकुलर। तो सूत्र क्या होता है त्रिकोणमिति का? साइन कोस सभी का सूत्र लिखते हैं, उसका छोटा छोटा इसका ट्रिक है याद करने का। यहां पर लिखिए कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये मेरा ट्रिक है। ये मेरा हो जाएगा साइन, ये हो गया कोस, ये टेन हो गया। साइन का ऑपोजिट मतलब साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट। तो सभी का निकालते हैं बारी बारी से मान। पहले हम निकालते हैं साइन का। साइन बराबर हम क्या लिख सकते हैं? पी बाय एच। कोस बराबर क्या लिख सकते हैं? बी बाय एच। और ई एंगल के अनुसार चेंज होते रहेगा, जिसमें हम बनाएंगे एक्सरसाइज साइन ए मानेंगे तो इसका ऑपोजिट एंगल क्या होती है? परपेंडिकुलर ई हो जाएगा, मतलब बीसी में परपेंडिकुलर। जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे तब। अभी सब जान लीजिए कि साइन का क्या होता है? साइन पी बाई एच होता है, कॉस बी बाई एच, टेन टेन होता है पी बाई बी। और साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कोसेक, कोसेक क्या हो जाएगा? एच बाई पी। सब इसी से लिखना है। सेक, सेक के क्या हो गया? एच बाई बी। और कोट, कोट का हो जाएगा बी बाय पी। ये मेरा एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि सभी को साइन, पहले सबका मान लिखते, पहले साइन, साइन, कोसाइन, साइन हो गया, कोसाइन हो गया, उसके बाद हो जाता है टेंजेंट, साइन कोसाइन टेंजेंट। उसके बाद क्या होता है? कोसेक, कोसेकेंट, साइन कोस टेन कोसेक। उसके बाद सेकेंट, उसके बाद कॉट टेंजेंट, कॉट टेंजेंट। साइन मेरा पूरा नाम है, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? SIN। कोसाइन को कोस, टेंजेंट को टेन, कोस्केंट को कोसेक और सेकेंड को सेक और कोट टेंजेंट को कोट बोलते हैं। अब ये मेरा पूरा नाम है साइन
साइन को शॉर्ट फॉर्म में साइन लिखते हैं SIN, और कोसाइन को कोस लिखते हैं, टेंजेंट को टेन लिखते हैं, कोस्कैन को कोसेक लिखते हैं, सेकेंड को सेक लिखते हैं, कोटेंजेंट को कोट लिखते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि ऑपोजिट क्या होता है। साइन बराबर, अब इसके बाद आइए, साइन का ऑपोजिट क्या होता है, साइन बाय कोसेक, साइन का ऑपोजिट कोसेक, कोस का 1/सेक, और टेन का 1/कोट, ये होता है। और दूसरी अर्थ में दोनों को गुना करेंगे, मेरा फॉर्मूला एक बन जाएगा। स्टार देके करते हैं, साइन इंटू कोसेक बराबर 1, कोस इंटू सेक बराबर 1, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। और टेन इंटू कोट इसके इक्वल टू 1। तीसरा में क्या होता है कि टेन बराबर हम लिख सकते हैं साइन डिवाइडेड बाय कोस, और कोट को लिख सकते हैं कोस बाय साइन, ये हम लिख सकते हैं। सभी का मान लिख दिए, जो पूरा नाम होता है उसको शॉर्ट में भी लिख दिए। और साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है, मतलब साइन 1/कोसेक, और कोस का 1/सेक, टेन का 1/कोट। और साइन और कोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन के आ जाएगा 1, कोस और सेक को मल्टीप्लाई करेंगे 1, और टेन और कोट को मल्टीप्लाई करेंगे 1। टेन बराबर तो साइन बाय कोस, और कोट बराबर कोस बाय साइन। ये आपको याद रहेगा, सब बन जाएगा। PBP मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, यही फॉर्मूला से सब बने। अब सभी का साइन कोस टेन का मान लिखते हैं, उसके बाद फॉर्मूला करते हैं। ये वाला नीचे कट जा रहा था, इसीलिए ऊपर में लिख दिए 10 इंटू कोट बराबर 1, ये मेरा फॉर्मूला था। आप सभी को मिटाते हैं और सबका मान लिखते हैं। अब सभी का मान लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम इसको कैसे निकालते हैं, निकालने के हम ट्रिक बताते हैं, एकदम आराम से निकलेगा। देखिए, आप साइन कोस जाना है, साइन और कोस याद रखिएगा, बाद बाकी सब इसी से बनेगा। टेन और कोट सब इसी में। ट्रिक क्या है, साइन आप ले रहे हैं, इसका एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और कोस लीजिएगा क्लॉकवाइज जाना है। जैसे हमको साइन 0 डिग्री का मान निकाल, साइन 0 का इधर कुछ नहीं है, तो मेरा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब आते हैं साइन 30, जब इसको 30 माने तो इसको निकालिए। अब बचा कितना उंगली, 1 उंगली, तो 1 और 1/2 बैठा दीजिए। अब बचा कोस क्या है 45 डिग्री, इसके नीचे क्या है 2, तो हम क्या करते हैं, हमेशा 2 भागा करना है। तो आप एक निकाल, देखिए 2 है और इसको 2 से भागा दीजिएगा, और अंडर रूट चढ़ाना है इसमें, सभी अंडर रूट 2/2। तो कैसे करिएगा, इसको रेशनलाइज करिएगा, √2 √2, 2 √2 क्या हो जाएगा 2 √2, 2 कट के क्या हो जाएगा 1 √2। तो मेरा मतलब साइन 45 का कितना मान निकल गया, 1 √2। अब इसी तरह साइन कितना बोला है 60 डिग्री, शायद मेरे 60 डिग्री हो गया, 0 30 45 60, इसको ढकिया कहीं नहीं बचा, 1 2 3, √3 बट्टा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि आपको 2 से सभी को भाग देना है। अब क्या करना है,
इसको 90 डिग्री मानना है। तो साइन 90 डिग्री, तो बचा क्या ओनली 1 2 3 4। अब अंडर रूट 4 को निकालेंगे तो बचेगा 2, अब भागा 2 करना है। 2 2 करके क्या हो जाएगा 1। तो मेरा साइन का भी मान निकल गया। साइन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, सभी का मान मेरा निकल गया। अब हम निकालते हैं कोस का। कोस का भी आप लोग निकालना सिखा रहे हैं। कोस का निकालिए कैसे। आपको अब हम एंटी क्लॉक वाइज चले थे, अब क्लॉक वाइज चलेंगे, मतलब इधर चलेंगे। आप देखिए कोस 0 डिग्री, इसको 0 मानिए, इसको इसको कर दीजिए, ढक दीजिए। इधर करिए 1 2 3 4, अंडर रूट 4, 4 को वर्गमूल करिएगा तो 2 होगा, 2 2 करके कितना हो जाएगा 1। मेरा कोस कैसे हुआ देखिए, 4 है 2, इसको बाहर निकालिएगा, 2/2 कट के क्या आ जाएगा 1। तो मेरा कोस 0 डिग्री का मान कितना निकल गया 1। आपको क्लॉकवाइज चलना है। अब आते हैं कोस 30 डिग्री, ये मेरा 30 डिग्री है, बाद बाकी अगली बचा कितना 1 2 3, तो अंडर रूट 3/2, ये 2 से सभी को भाग देना। अब बचा क्या 45, देखिए चाहे मतलब कोस 45 बचा 2 उंगली, मतलब कि 1/√2 हो गया। अब बचा साइन कितना 60, तो इसको क्या मैं 0 30 45 60, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो 1/2। और कॉस 0, इसको 0 है, इसके बाद में कोई उंगली नहीं है तो हो गया 0। तो कॉस 0 डिग्री का 1, कोस 30 का अंडर रूट 3/2, 1/2, कोस 60 डिग्री का 1/2, और कोस 0 डिग्री कितना हो गया, मतलब कोस 90 डिग्री का मान कितना हो गया 0। खत्म कहानी। अब क्या होता है, इसमें आते हैं टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक। और टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3, और टेन 90 का इसका होता है इंफिनिटी, मतलब इसको अप्रभाषित बोलते हैं, मतलब इसका अनंत होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनफिनिटी। इसको इन्फिनिटी का साइन है, मेरा क्या है इन्फिनिटी का साइन है। तो 10 का भी निकल गया, 10 0 का 0, 10 30 का 1/√3, 1/√3, और 10 90 का मान कितना हो गया इन्फिनिटी। अब आते हैं साइन का ऑपोजिट कोस। कोस को मतलब साइन का 1/cos लिखते हैं। अब 1 को 0 से भागा दीजिएगा, कभी भागा होगा नहीं। अब 1 को कभी 0 से भागा दीजिएगा, भागा कभी नहीं होगा, ये हो जाएगा इंफिनिटी, मतलब कैन नॉट डिवाइड हो। अब कैलकुलेटर से भाग दीजिएगा, कभी भागा नहीं होगा, तो मेरा कोस का क्या हो जाएगा इंफिनिटी। इसी का ऑपोजिट है, तो साइन 30 का उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 45 का कोसेक 45 का अंडर रूट 2 हो गया। कोसेक 60 का 2/√3। अब 1 का 1 ही होगा, 1 से 1 भागा किसी दीजिएगा 1 ही बचेगा। यहां तक का कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब आते हैं सेक। सेक किसका ऑपोजिट है कोस का, तो 1 को 1 से भागा दीजिएगा क्या हो जाएगा 1 ही हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका सेक 30 का इसका उल्टा कर दीजिए, 2/3। सेक 45 का इसका ऑपोजिट कर दीजिए, क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। सेक 60 का कितना है 1/2 है, तो कोसेक का ऑपोजिट है तो क्या हो जाएगा 2। और सेक का 0 से किसी को भागा दीजिएगा
तो इनडिटरमिनेंट हो जाता है, मतलब कि ये मेरा इन्फिनिटी हो गया। सेक का क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। यहां तक समझ में आई। कोट क्या है? 10 का ई है, तो 10 का ऑपोजिट चलता है, तो कोट 0 डिग्री का इन्फिनिटी। अब कोट 60 का कितना था? √3। एक यहां पर हो जाएगा 1/√3। किन्हीं को कोई समस्या? क्योंकि यहां पर √3 था और यहां पर 1/√3 है, मतलब 10 का मान देखते हैं, तो कोट में क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट हो जाएगा, तो √3 यहां पर आ जाएगा। और 10 45 का 1, तो कोट 45 का भी एक ही मान होगा। अब आ जाते हैं कोट 60 डिग्री का, तो कोट 30 डिग्री का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1/√3। ये कोट का मान हो गया। अब कोट 0 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री का मान 0 होगा। मतलब ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ये सभी फॉर्मूला से त्रिकोणमिति का मतलब जितना है, मतलब 8.1, 8.2, 8.3 और 3 फॉर्मूला बताएंगे। 8.1, 8.2, 8.3 इसी से पूरा बन जाएगा। तो वही हम लिख दिए, इंट्रोडक्शन प्लस फॉर्मूला। इंट्रोडक्शन भी बता रहे हैं, फॉर्मूला भी बता रहे हैं, इतना लिख लीजिएगा काफी है। और 3 फॉर्मूला लिखाते हैं, उसी से सब बनाते हैं। तीन ही आप लोगों को याद रखना। पहला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसको इक्वल टू 1। दूसरा काम याद रखना है कि 1 प्लस +10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1 +10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा में याद रखना है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यही मेनली 3 फॉर्मूला याद रखिएगा। यही 3 फॉर्मूला से देखिए कितना फॉर्मूला बनता है। इसको क्या कर सकते हैं? पहला क्या फॉर्मूला बन सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और क्या हो सकता है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और क्या हो सकता है? साइन थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चौथा में क्या बन सकता है? कोस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे मेरा कितना बना? 4 फॉर्मूला। आप देखते हैं इससे कितना फॉर्मूला बनता है। पहला क्या हो सकता है कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। इधर प्लस है, क्या हो जाएगा? -1। दूसरा काम में क्या हो सकता है कि 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा। इधर क्या हो जाएगा? प्लस है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस। और क्या बन सकता है? 10 थीटा बराबर √सेक स्क्वायर थीटा -1। ये 3 फॉर्मूला बन सकता है। और हमको तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कोई चौथा फॉर्मूला बनेगा। चलो इसमें देखते हैं कि
पहले तो इसी टाइप में लिखते हैं, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। दूसरा काम क्या हो सकता है कि 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तीसरा काम क्या बन सकता है, कोट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये मेरा 3 फॉर्मूला, यही 3 फॉर्मूला याद रखिए, इसी से सब बना हुआ है। और जितना हम अभी पढ़ाए उसी फॉर्मूला से त्रिकोणमिति का जो परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री है पूरा समाप्त हो जाएगा। 8.1, 8.2, 8.3 तीन चैप्टर है। यही जितना हम अभी तक आपको फॉर्मूला बताए हैं इसी फॉर्मूला से बनेगा, और इससे बाहर आपसे फॉर्मूला से नहीं बनेगा। इंट्रोडक्शन और सूत्र समाप्त हो गया। अब 8.3 स्टार्ट करते हैं।